Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 9th biology chapter 1 the fundamental unit of life. तो चलिए पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ सेल। तो पार्ट्स ऑफ सेल में 4 टाइप्स उसके पढ़ चुके थे, 4 पार्ट्स पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े थे? सेल वॉल पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म पढ़े थे और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़े थे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक, अब आज क्या स्टार्ट करेंगे? पांचवा पार्ट है, देखिए सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स। ये है लास्ट पार्ट ऑफ सेल का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, देखिए क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये जो ऑर्गेनेल्स है ना, ये मेम्ब्रेन का मतलब कि मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ऑर्गेनेल से जो है मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, उसके बाहर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। पिछले लेक्चर में हमने फिगर बनाया था न्यूक्लियर, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने फिगर क्या बनाया था, ये बनाया था ऐसे, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक, और फिर ये किया था। ठीक, और यहाँ पे क्या था हमारा ऑर्गेनेल्स, और यहाँ पे ये क्या है मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ क्या है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये ऑर्गेनेल्स है, क्या लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये ऑर्गेनेल्स है, ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये ऑर्गेनेल्स है। तो ऑर्गेनेल्स के आउटर कवरिंग देखिए क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ऑर्गेनेल्स की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, वही चीज यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स की कवरिंग होती है, ऑर्गेनेल्स की कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेकंड देखिए, प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो होती है उसको सपोर्ट करता है। किस लिए सपोर्ट करता है, किस लिए उसमें प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी सेल की? इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें डिफरेंट फंक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। डिफरेंट फंक्शंस को बताने के लिए सेल उसकी हेल्प करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब देखिए डिफरेंट टाइप, इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। ये तो पार्ट्स ऑफ सेल का लास्ट पार्ट था। ठीक, अब सेल ऑर्गेनेल्स के टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट टाइप। तो देखिए पहला क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ER भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पहला क्या है लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब और शीट्स का ये लार्ज नेटवर्क होता है। ठीक है, लार्ज नेटवर्क यानी कि यही ये जो पूरा फिगर बना है। ठीक है, तो क्या है लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, ट्यूब्स और शीट्स का ये लार्ज नेटवर्क होता है। ठीक, और अब देखिए सेकंड क्या है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। वही चीज जैसे सेल ऑर्गेनेल्स है कि ऑर्गेनेल्स के ऊपर मतलब कि मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ठीक, वही चीज यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स पर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ठीक है, अब देखिए अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है लॉन्ग ट्यूबुल्स। ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुल्स। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये हो गया हमारा लॉन्ग ट्यूबुल्स। ठीक, इसको ट्यूबुल्स बोलेंगे, ट्यूबुल्स। ये हमारा ट्यूबुल्स का, ये सब जो बना है ना ये सारे हमारे ट्यूबुल्स हैं, लॉन्ग ट्यूबुल्स। ठीक, अब ये देखिए वेसिकल्स ऑब्लिंग बैक्स। वेसिकल्स मतलब वेजल्स जो होते हैं। ठीक है, अब थर्ड देखिए सिस्टर्नी। तो देखिए सिस्टर्नी हमारा कहाँ है, ये जो फोल्ड करके बना है, ये फोल्ड करके यहाँ तक जो बना है ना, इसे ही सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं सिस्टर्नी, इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो देखिए लॉन्ग ट्यूबुल्स आपने देख लिया, वेसिकल्स ऑब्लिंग बैक्स वेजल्स होते हैं। ठीक है, और सिस्टर्नी ये है जो फोल्ड करके बना हुआ है हमारा। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए अटैचमेंट यानी कि किसी जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए वन साइड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वन साइड मतलब कि एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, अब सेकंड देखिए अदर साइड विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटर साइड, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा यहाँ पे ये पूरा जो है, ये इतना पूरा जो है वो हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है और यहाँ ऊपर होगा, इसके बगल में जस्ट ऊपर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। वन साइड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है एक साइड, और अदर साइड विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिर्फ ऊपर ही न्यूक्लियर में वो प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और अदर साइड मतलब कि यहाँ लिखा है वन साइड, मतलब एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइड सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। अब अदर साइड यानी कि ये पूरा जो इधर का साइड है, ये पूरा साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन्स। रफ अभी हम बताएंगे क्या होता है। रफ यानी कि खुरदुरा होता है, अभी ये जान लीजिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसाइज करता है किसे, प्रोटीन को, मतलब कि प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्म करता है, कि किसका फॉर्मेशन करता है, फैट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो मेम्ब्रेन बायोजेंसिस, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो शो करता है मेम्ब्रेन बायोजेंसिस को, ठीक है। बायोजेंसिस यानी कि मतलब कि डैमेज होने से सेल को बचाना, इस प्रकार से, ठीक है। तो मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन बायोजेंसिस मतलब कि सेल को बचाया, किसी चीज को बचाना, जनरेशन करना, फॉर्मेशन करना, फॉर्म बनाना, ठीक है, सॉरी। मेम्ब्रेन बायोजेंसिस मतलब कि मेम्ब्रेन को बनाना, किसी चीज को बनाना, फॉर्मेशन करना है, जनरेशन करना, ठीक। जेंसिस वर्ड की मीनिंग ही होगी जनरेशन या फॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए क्या है, थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो मेम्ब्रेन बायोजेंसिस, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो करता है मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन या जनरेशन करने में, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म नेटवर्क सिस्टम। ये तो हमने यहाँ देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वो है, स्ट्रक्चर है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म नेटवर्क सिस्टम, तो ये एक नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्या है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। तो देखिए अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अदर प्रोटीन्स और लिपिड जो हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। सिक्स क्या है, साइटोप्लाज्म फ्रेमवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसके लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए। अब सेवेंथ देखिए, डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ब्रैकेट में है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फुल फॉर्म होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो जैसे कि डिटॉक्सिफाई किसे कहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई पॉइजन्स या ड्रग्स चले गए तो उससे लड़ने के लिए यहाँ क्या लिखा है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारी बॉडी में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस या पॉइजन्स ड्रग्स चले गए तो उससे लड़ने के लिए हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। उस प्रोसेस को ही डिटॉक्सिफाई कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके टाइप कितने होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस, सबसे ऊपर की ओर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है।
मतलब कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये रफ इसे किस लिए बोला गया है, ये खुरदरा किस लिए है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये है ना, ये देखिए ये बिंदी बिंदी करके ये जो बना है हमारा स्ट्रक्चर इसके अंदर, तो ये किस टाइप का आपको दिख रहा है, खुरदरा टाइप दिख रहा है, तो इसको ही राइबोसोम्स कहेंगे। ठीक है, इसको राइबोसोम्स कहेंगे, राइबोसोम्स। तो यहाँ क्या लिखा है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस पे है कि नहीं, ऊपर है, तो इसीलिए लिखा है राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ही इसे रफ कहते हैं। अब देखिए राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, देयरफॉर अपीयर्स रफ, मतलब कि देखने में ये रफ दिखता है, खुरदरा दिखता है। देखने में देखिए खुरदरा दिख रहा है, क्योंकि इस पे दाने दाने टाइप का है, तो उसको अगर आप देखेंगे तब भी खुरदरा रहेगा, और उसको आप स्पर्श करेंगे, छुएंगे तब भी खुरदरा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लिखा है देयरफॉर अपीयर्स रफ, मतलब कि देखने में भी खुरदरा लगेगा। अब देखिए सेकेंड क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये स्मूथ किस लिए है, यहाँ पे रफ किस लिए था, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और ये स्मूथ इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्या लगे, राइबोसोम्स एब्सेंट, मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ये आपको कैसा लग रहा है, देखने में चिकना लग रहा है कि नहीं, स्मूथ लग रहा है, स्मूथ मतलब चिकना होता है, ये आपको देखने में चिकना लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा राइबोसोम्स नहीं होगा, यहाँ पे इसी को ही मतलब कि यहाँ राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो ये स्मूथ सरफेस है, इसलिए यहाँ पे स्मूथ होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखने में भी चिकना लग रहा है, और फिर इसको स्पर्श भी करेंगे तब भी चिकना लगेगा, क्योंकि इस पर कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए हैं या कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अब सेकंड क्या है, देयरफॉर अपीयर्स स्मूथ, मतलब देखने में भी स्मूथ लगेगा। तो देखिए ये स्मूथ दिख रहा है क्योंकि इस पे कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, इसलिए ये स्मूथ रहेगा। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं पूरा सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ऑर्गेनेल्स पर, और प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो होती है वो इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि सेल के डिफरेंट फंक्शंस को करने में हेल्प करे। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म ER। ठीक, अब क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड सीड्स है, ट्यूब और सीड्स का लार्ज नेटवर्क होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वही ऑर्गेनेल्स पर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। और स्ट्रक्चर लॉन्ग ट्यूबल्स यहाँ बताए ट्यूबल्स बने हुए हैं हमारे, लॉन्ग ट्यूबल्स, लॉन्ग यानी कि ये जो सबसे बड़ा ट्यूबल है वही लॉन्ग ट्यूबल है। ठीक, और वेसल्स होते हैं, और सिस्टर्नी ये हमने बताया जो ऐसे फोल्ड करके बने हुए स्ट्रक्चर, उसे सिस्टर्नी कहते हैं। अटैचमेंट किससे किससे अटैच है, वन साइड, एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा और अदर साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा। फंक्शन देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन बनाता है। और सेकंड देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर मतलब कि बनाता है फैट मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब देखिए थर्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को। ठीक, अब फोर्थ देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म नेटवर्क सिस्टम, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से नेटवर्क सिस्टम है। ठीक, अब देखिए फिफ्थ देखिए, सम अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं। सिक्स देखिए, साइटोप्लाज्म एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि किसके लिए प्रोवाइड करता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। ठीक, और सेवेंथ देखिए, डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स, वही हमने बताया पॉइजन्स और ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर इनहेल कर जाए, हमारे बॉडी के अंदर चले जाए, तो फिर उससे लड़ने के लिए हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हेल्प करता है, उस प्रोसेस को ही डिटॉक्सिफाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप इसके देखते हैं, 2 टाइप के होते हैं हमने बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो रफ होता है। ठीक है, और राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है, देखने में भी रफ लगता है। ठीक है,
अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो स्मूथ है। स्मूथ तभी होगा जब उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट रहेंगे, ठीक, और देखने में भी स्मूथ लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स का कौन सा पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, पहला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसको हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड क्या है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो देखिए गोल्जी एपरेटस, देखिए फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इसको फर्स्ट पहली बार डिस्क्राइब किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, पहली बार डिस्क्राइब किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा, उनके नाम पे ही गोल्जी एपरेटस पड़ा इसका नाम। ठीक है, अब देखिए इट कंसिस्ट्स सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। ठीक, वैक्यूल्स, तो इट कंसिस्ट सिस्टम्स को रखता है मेम्ब्रेन के लिए कई स्ट्रक्चर्स, मतलब 3 स्ट्रक्चर्स को ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, रखता है, मेम्ब्रेन का बाउंड होता है जिसके लिए ये 3 स्ट्रक्चर्स को रखता है। कौन कौन से, वेसिकल्स और सिस्टर्नी और वैक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए वैक्यूल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये, और सिस्टर्नी तो हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोल्ड कर के जो स्ट्रक्चर्स बना होता है वो हमारा सिस्टर्नी होता है। वेसिकल्स यानी कि वेसल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, सिस्टर्नी अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्नी अरेंज होता है एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, सिस्टर्नी इसमें अरेंज होता है एक दूसरे के पैरेलल। ठीक, अब थर्ड देखिए, सिस्टर्नी अरेंज इन स्टिक्स कॉल्ड सिस्टन्स। सिस्टर्नी अरेंज्ड होता है, अरेंज्ड होकर एक स्टिक्स बनाता है, मतलब कि एक के ऊपर एक अरेंज्ड होकर एक स्टिक्स बनाता है, मतलब कि जैसे कि इस टाइप सा। ठीक, ऐसे एक के ऊपर एक, ठीक, एक के ऊपर एक करके अरेंज्ड होके एक स्टिक्स बनाता है जिसे हम सिस्टन्स कहते हैं। जब एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा रहेगा तो इसे ही एक स्टिक्स कहेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिस्टन्स, इसे ही सिस्टन्स कहते हैं। मतलब कि सिस्टर्नी जब एक के ऊपर एक करके इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि ये है, ये देखिए ये फोल्ड करके बना हुआ एक सिस्टन्स की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक के ऊपर एक करके है, तो इसी को ही सिस्टन्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब वो प्रेजेंसी कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्टॉयजोम्स इन प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट्स। ठीक है, देखिए प्रेजेंट होता है, फ्रीली रूप से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट, सबमिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है इसे, और प्लांट सेल, मतलब कि ये प्लांट में होता है, जिसको डिस्टॉयोसोम्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये तरीके से प्रेजेंट होता है। फ्रीली यानी कि जैसे कहते हैं कि एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो उस प्रोसेस को ही डिस्टॉयोसोम्स कहते हैं, प्लांट में होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियर इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर के नियर, न्यूक्लियर के पास में। ठीक है, नेटवर्क यानी कि वही जो स्ट्रक्चर है पूरा हमारा। प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इज इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर के पास में, ये हमारा न्यूक्लियर हुआ, इसके पास में हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, फेजेस, इसके कितने फेज होते हैं। ठीक है, इट हैज़ 2 फेज, 2 होते हैं, एक सिस होते हैं और एक ट्रांस होता है। ठीक है, सिस देखिए, सिस फेज टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आमने सामने सिस फेज होता है, न्यूक्लियस के पास में जो होता है उसे सिस फेज कहते हैं। ट्रांस फेज टूवर्ड्स, ये पीएम का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जैसे सेल मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ट्रांस फेज किसके आमने सामने प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए 2 टाइप के फेस होते हैं, सिस ट्रांस। सिस न्यूक्लियर के पास में, न्यूक्लियस के आमने सामने, ठीक, और ट्रांस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के।
अब देखिए फंक्शंस इसका, पहला है सिंपल शुगर फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर इन गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस में सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए सेकंड क्या है, स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेज द प्रोडक्ट्स। देखिए अब इसको देखिए, स्टोर्स करता है, मॉडिफाइड करता है, पैकेज करता है प्रोडक्ट को। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोटीन ही जैसे मान लीजिए हुआ, यहाँ पे प्रोटीन हुआ, प्रोटीन को सिस तक ले जाएंगे, सिस के थ्रू वो यहाँ पे आएगा, मतलब सिस्टर्नी में आएगा, सिस्टर्नी में आएगा। प्रोटीन हुआ, प्रोटीन को सिस में ले जाएंगे, सिस के थ्रू वो यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ट्रांस के थ्रू, ट्रांसफेज के थ्रू वो बाहर निकला। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का या मानते प्रोटीन को सिस के थ्रू अंदर ले आएंगे, अंदर से फिर वो ट्रांस के थ्रू बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो वो अंदर या बाहर करेगा। ठीक है, मतलब कि जब वो प्रोटीन बाहर निकल जाएगा तब वो उसको यहाँ से तो बाहर निकल गया, तब वो कहाँ चला जाएगा, जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, जहाँ उसके रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पे वो चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा, देखिए पहले तो यहाँ पे प्रोटीन से हमारा हुआ, फिर इसको यहाँ पे भेजेंगे, इसके थ्रू यहाँ पे जाएगा, स्टोर्स होगा, मॉडिफाइड होगा, ठीक, पैकेज करेगा, पैकेज करके उसको बाहर निकालेगा ट्रांस के थ्रू, बाहर निकालने के बाद उसका जहाँ काम होगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ वो चला जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ ये लिखा है, स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेज दी प्रोडक्ट्स को स्टोर्स करेगा, मॉडिफाइड करेगा, पैकेज करेगा, फिर उसको ट्रांसफेज के थ्रू बाहर निकालेगा, फिर उसकी जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए थर्ड क्या है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। इसमें फॉर्मेशन के लिए लाइसोसोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि ये जो हमारा गोल्जी एपरेटस है इसमें फॉर्मेशन के लिए लाइसोसोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, अब फोर्थ देखिए, दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो मेम्ब्रेन होते हैं उसका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, पहले आप देख लीजिए, ये गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर है। सिस और फेस का नाम हमने लिया था, सिस फेस ये है ऊपर वाला पार्ट, और ये ट्रांसफेस है। ठीक, और ये है न्यूक्लियस। ठीक, ये है हमारा, ये है न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो फोल्ड करके है सिस्टर्नी है, और ये जो गड्ढा टाइप है ये ल्यूमेन है। ठीक, और ये जो हमारा यहाँ पे गोला है उसको क्या कहेंगे, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इनकमिंग मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है किसी चीज को ले आने ले जाने में। ठीक है, अब देखिए गोल्जी एपरेटस एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट है ये सेल ऑर्गेनेल्स का। देखिए सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक, इसलिए इसका नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा, उनके ही नाम पे गोल्जी एपरेटस पड़ा इसका नाम। ठीक, इट कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल सिस्टम एंड वेसिकल्स, मतलब कि ये मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और 3 स्ट्रक्चर्स को रखता है, मतलब कि सिस्टम्स को रखता है। इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल्स, सिस्टर्नी और वैक्यूल्स। ठीक, अब देखिए सिस्टर्नी अरेंज होता है एक दूसरे के पैरेलल। अब सिस्टर्नी अरेंज होता है, अरेंज्ड होकर एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होकर स्टेक्स बनाता है, और उस प्रोसेस को ही सिस्टम्स कहेंगे, उसी को सिस्टम्स कहेंगे। ठीक, अब देखिए प्रेजेंसी, प्रेजेंट एज फ्रीली रूप से प्रेजेंट होता है। ठीक, और सबमिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मतलब फ्रीली रूप से प्रेजेंट होगा, मतलब किसी चीज का अंदर बाहर होना आसानी से, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिस्ट्रोजोम्स इन प्लांट, मतलब कि इन प्लांट मतलब प्लांट में होता है डिस्ट्रोजोम्स। ठीक है, अब सेकंड देखिए, प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियर इन एनिमल्स। एनिमल सेल्स में होता है, और कहाँ पे होता है प्रेजेंट, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर के पास में, न्यूक्लियर के पास में होता है। ठीक है, अब देखिए फेजेस इसके, इट हैज 2 फेज, सिस फेस, ट्रांसफेस। सिस फेस न्यूक्लियस के पास में होगा, ट्रांसफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पास होगा। ठीक,
अब फंक्शन से देखिए, सिंपल शुगर फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर इन गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस में सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेज दी प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोटीन या कोई भी सेल्स ही जैसे हुए तो उसको सिस के थ्रू अंदर ले जाएंगे, जब वो अंदर हो जाएगा स्टोर होगा, पैकेज होगा, मॉडिफाइड होगा उसका, तब जाके वो ट्रांसफेज के थ्रू बाहर निकलेगा उसकी जहाँ भी रिक्वायर्ड होगी, जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी वहाँ वो चला जाएगा। अब देखिए इन्वॉल्व मतलब वो वहाँ से गायब हो जाएगा, गायब होकर जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ चला जाएगा। थर्ड क्या है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस में इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन के लिए लाइसोसोम्स भी। अब देखिए फोर्थ क्या है, दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन मेम्ब्रेन का कनेक्शन होता है किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का, ठीक है। 2 टाइप पढ़ लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड गोल्जी एपरेटस, थर्ड क्या है प्लास्टिड्स। तो देखिए प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, केवल प्लांट सेल में होता है, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्या है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, यानी कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होता है, ठीक है। जब हम आप लोग को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में प्लांट सेल एनिमल सेल बताए थे तो उसमें ये पॉइंट आया था हमारा कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट है या एब्सेंट, और किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है, ठीक है। तो वही पॉइंट है यहाँ पे, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक। अब थर्ड देखिए, प्लास्टिड्स हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ऑन मतलब कि खुद का अपना खुद का, प्लास्टिड्स के पास अपने खुद की डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, प्लास्टिड्स के पास अपने खुद की डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, ठीक। टाइप्स देखिए, दीज आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है और सेकंड क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट क्या होता है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट देखिए कलर्ड प्लास्टिड्स यानी कि कलर्ड प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, प्लास्टिड्स को कलर प्रोवाइड करता है। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट का ही ये एक टॉपिक है, वो टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल का मतलब क्या हुआ, क्लोरोफिल किस में होते हैं, प्लांट में होते हैं, ठीक है, प्लांट में होते हैं। तो प्लांट किस कलर का हमारा होता है, ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल यानी कि ही ग्रीन, मतलब ग्रीन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट में क्या दिया है, कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि ये ग्रीन कलर कंटेन करता है, ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट, ठीक है, पी यानी कि पिगमेंट। तो देखिए येलो और ऑरेंज पिगमेंट देता है, ठीक है, येलो और ऑरेंज, क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट, और यहाँ पे तो लिखा ये येलो और ऑरेंज पिगमेंट देता है, ठीक। अब देखिए बी दूसरा क्या है, इसका टाइप दूसरा क्या है प्लास्टिड का, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है, वाइट एंड कलर, वाइट होगा या फिर कलरलेस होगा, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, इसका स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा होता है, ऐसा, तो ये कलर में है, मतलब कि ये जो गोला इसमें जो बना है ये जो, तो ये कलर में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो देखिए ये गोला जो है इसमें ये देखिए कलर नहीं हुआ है, ये वाइट है, या फिर कलरलेस किसी भी कलर का नहीं होगा, किसी भी कलर का नहीं होगा मतलब वाइट ही दिखेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्राथमिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक, और स्टोर स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ठीक।
ये किसको स्टोर करता है? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कहता है कि मुझ में पिगमेंट कंटेन करने की शक्ति नहीं है, ठीक है, मेरे पास पिगमेंट कंटेन करने का कुछ भी चीज़ नहीं है, तो क्यों ना हम किसी चीज़ को स्टोर ही करें। तो वो कुछ चीज़ों को स्टोर ही करता है, ठीक, क्योंकि उसके पास पिगमेंट करने के लिए, पिगमेंट देने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है, तो वो क्या कार्य करता है? स्टोर ही करने का काम करता है, ठीक। तो स्टोर करता है किसको? स्टार्च को, ऑयल्स को एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स को, ठीक है। अब देखें फंक्शंस इसका। क्लोरोप्लास्ट, ठीक, यहाँ पे होगा सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चर फूड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखिए क्या होगा? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट की बात की जा रही है, ठीक है। प्लांट अपना भोजन, मैन्युफैक्चर फूड यानी कि प्लांट अपना भोजन खुद से बनाता है, और किसके थ्रू बनाता है? सोलर एनर्जी के थ्रू। सोलर एनर्जी के, यहाँ पे इस एरो का मतलब होगा कि प्रेजेंसी में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंसी में प्लांट मैन्युफैक्चर फूड मतलब कि खुद से अपना फूड तैयार करता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम, जैसे देखिए ये है सूर्य हमारा, ठीक है, ये हो गया सूर्य, ये हो गई एक प्लांट यानी कि एक पत्ती ही जैसे कह लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए इसकी किरणें इस पर पड़ रही है, ये प्लांट में पहले तो आप ये सोच लीजिए प्लांट में खुद के क्लोरोफिल होती है, ठीक है, क्लोरोफिल होती है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की रोशनी को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ऐड करके बाहर का सोलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ले करके वो अपना फूड तैयार करता है, स्वयं से अपना फूड बनाता है। तो उसका फूड क्या बनेगा? जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जब इसको मिलाएंगे तो फिर उसका जो फूड बनेगा वो बनेगा C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, बट ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। किस लिए? क्योंकि प्लांट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता किसे होती है? ह्यूमन को होती है, ठीक, ऑक्सीजन की आवश्यकता ह्यूमन को होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता किसे होती है? प्लांट को। इसलिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है लेकिन ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देता है, ठीक, और ह्यूमन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है, ठीक है। अब देखिए यह आप लोग को समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी की प्रेजेंसी में मैन्युफैक्चर फूड मतलब कि खुद से फूड बनाता है, उस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कोई भी प्लांट जैसे खुद से सोलर एनर्जी की प्रेजेंसी में खुद से अपना भोजन तैयार करता है तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए क्या है? क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मतलब कि जैसा आप कह सकते हैं कि फ्लावर जैसे रोज हो गया तो आप कहते हैं रोज येलो भी होता है, वाइट भी होता है, पिंक भी होता है, ठीक है, रेड होता है और पिंक होता है, वाइट होता है। तो रोज वो मतलब कि फ्लावर, कोई भी फ्लावर ले लीजिए आप, जो डिफरेंट कलर के होते हैं वो किस कारण होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंटी के कारण होते हैं। क्लोरोप्लास्ट उसमें कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फ्रूट्स जैसे हो गया हमारा एप्पल हो गया रेड कलर का, ऑरेंज हो गया ऑरेंज कलर का, ठीक है, बनाना येलो कलर का होता है, ठीक है, अंगूर ग्रेप्स जैसे हो गया ग्रीन कलर का। तो उसमें कलर कहाँ से आते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही उसमें कलर प्रोवाइड होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पिगमेंट प्रोवाइड करता है, किसमें? फ्लावर्स और फ्रूट्स में, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड। इसमें तो पिगमेंट की कोई भी वो नहीं होता है, पिगमेंट कोई प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा, इसके अंदर कोई वही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं तो ये कहता है कि क्यों ना हम स्टोर ही करें, ठीक है, तो ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है ये? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स, ठीक,
कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा। देखिए प्लास्टिड्स का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें न्यूमरस यानी कि ढेर सारी मेम्ब्रेन लेयर होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर होती है जो कि मटेरियल्स में होती है, ठीक, मटेरियल्स में होती है। तो जिस मटेरियल्स में ये ढेर सारी मेम्ब्रेन की लेयर होती है प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजेशन में, उस मटेरियल को ही हम स्टोमा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस फिगर के थ्रू आप समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये किसका फिगर है, क्लोरोप्लास्ट का, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे ढेर सारे प्लास्टिड्स हो गए, ठीक, ढेर सारा हमारा प्लास्टिड्स हो गया। अब देखिए ये एक मटेरियल में है, ये जो खाली स्पेस हमारे, ये तो प्लास्टिड्स हो गए, ये सारे जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर आपको, और जो ये खाली स्पेस हो गए ये मटेरियल्स में, मतलब मटेरियल्स में हमारा प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस मटेरियल्स को, ये जो मटेरियल्स है ना, खाली स्पेस है, इस मटेरियल्स को ही हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से आपको एक बार समझा देते हैं प्लास्टिड्स। देखिए ये सेल ऑर्गेनेल्स का थर्ड टाइप है प्लास्टिड्स से। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। दे आर प्रेजेंट ऑल इन, प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, प्लास्टिड में खुद की डीएनए और राइबोसोम्स होती है। टाइप देखिए इसका, टू टाइप, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स, प्लास्टिड को कलर प्रोवाइड करता है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का ही एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, ठीक, कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, मतलब कि ग्रीन कलर पिगमेंट देता है, ग्रीन पिगमेंट देता है, ठीक है, कलर्स कहिए चाहे पिगमेंट कहिए, ठीक। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज भी पिगमेंट देता है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या है, व्हाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स है। ये व्हाइट होगा या फिर कलरलेस होगा, कलरलेस यानी कि रंगहीन, कोई भी रंग उसमें, कोई भी कलर उसमें, कोई भी पिगमेंट उसमें नहीं रहेंगे। देखिए प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्राथमिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्टोर करता है ये, इसमें पिगमेंट की एनर्जी नहीं होती, इसमें पिगमेंट का प्रोवाइड करने की इसमें शक्ति नहीं होती है, तो ये स्टोर करता है, ठीक है। किसे स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को, ठीक। अब फंक्शंस देखिए, क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी की प्रेजेंसी में मैन्युफैक्चर फूड, खुद से फूड को तैयार करता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्लांट के थ्रू, प्लांट जब सोलर एनर्जी की प्रेजेंसी में अपना भोजन खुद तैयार करेगा तो उसे फोटोसिंथेसिस कहेंगे, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट, फ्लावर में जो डिफरेंट पिगमेंट आते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण आते हैं, ठीक, उसका मेन रीजन क्लोरोप्लास्ट ही होता है। और फ्रूट में जो डिफरेंट कलर आते हैं वो भी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड, ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है, ठीक, स्टोर करने का कार्य करता है, इसका ये फंक्शन है एक तरह से। अब देखिए द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, मतलब कि प्लास्टिड्स के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर होती है जो कि मटेरियल्स में होती है, ठीक है, उसको ही हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इतना आपको समझ आ गया, थैंक यू।